नमस्ते डियर फ्रेंड, ब्रदर एंड सिस्टर। आज देखिए धूप नहीं है। आज 2-4 दिन से ना धूप ख़त्म हो गए हैं। सभी बेचारे उठ चुके हैं घर में अपने। धूप नहीं होने की वजह से ना टाइल्स है, किसी के मार्बल है ना, बहुत ठंड लगती है नीचे चलने में। कोई तो कारपेट बिछा के रखे हैं कि ठंड ना लगे। मोजे पहनते पर मैं नहीं पहनती हूँ। मेरे से मोजे नहीं पहनकर घर के काम होते हैं। सच पूछो तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हाथ पाँव मेरे धोते रहती हूँ और साफ़ करते रहती हूँ पीछे ना, इसलिए हाथ पाँव मेरे भीग जाते हैं। इसलिए मैं मोजे पहन कर कभी यूज नहीं की हूँ। और एक बार यूज़ की थी तो 2 दिन में ही उब चुकी थी। और इस बार ठंड भी लग रही है। ठंड पता नहीं पहले ही से आ गए हैं इस बार कि मुझे ही ठंड लग रहे हैं। आप लोग को भी पता नहीं कि जहाँ पे है वहाँ ठंड है कि नहीं है, तो आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे देखिए धूप ख़त्म हो गया है। मेरे दोस्त लोग बैठे थी, सब चली गई, गप किए हम लोग। और गप में छोटी सी बातें शेयर करूँगी आप लोगों को। कुछ नए लड़के लोग के ना आज की बात हुई है तो शेयर करूँगी। कुछ तो कभी मुँह से गाली निकलेंगे नहीं, पर अगर निकल गए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसी हरकत हो ही गई है आजकल के लड़के लड़कियों को। क्योंकि आदमी रोका नहीं जाता है, मुँह से कुछ भी बोल ही देते हैं आदमी। हम बैठी थी ना, सभी बात उठे थे कि कुछ लड़के ना शादी नहीं करना चाहते हैं, कुछ लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती हैं। और कुछ लड़कों लड़कियों की ऐसी लहर दौड़ी है कि बेचारे भाग कर शादी कर लेते हैं। और कुछ लड़के लड़कियाँ अपने माँ बाप को मना कर शादी करते हैं। और कुछ तो माँ बाप ही मनाते हैं कि कर लो कर लो कर लो, फिर भी बच्चे पीछे भागते हैं। क्या करें, समय के हिसाब से बच्चे लोग भी ना नहीं समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ज़माना इतना बदल चुका है ना, सोच लोगों की बदल चुकी है, इसीलिए ना बच्चे भी डर रहे हैं। और कुछ लड़के तो बेचारे डर के भी लड़कियां नहीं कर रही हैं। लड़के शादी से पहले बताते नहीं हैं और शादी के बाद ना ड्रामा करते हैं कि हम नहीं रखेंगे, और दूसरी रखे रहते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। और घर में उनको मन नहीं लगता है, घर के परिवार पे उनका ध्यान नहीं जाता है, इसलिए बच्चे डर रहे हैं ना। हम लोग भी क्या करें यार, समझाते हैं कि सब लोग वैसे नहीं हैं, फिर भी बच्चे डर रहे हैं। क्योंकि समाज में ऐसी ही गंदगी हो गई है ना कि बच्चों को अंदर डर बैठा दी है। नई सोच की पता नहीं कौन सी लहर है कि बच्चे भाग जा रहे हैं। बच्चे शादीशुदा होकर भी दूसरों से शादी कर ले रहे हैं। कुछ तो जान ही मार दे रहे हैं, कुछ तो ऐसे जान मार रहे हैं कि पूरा जिला जीत को माने आगे उन लोग को हरा दे रहे हैं। और इतने नामी हो जा रहे हैं कि भगवान भी उनके पीछे खड़े हो जा रहे हैं। जैसे वही सोच सोच के ना हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों लोग को क्या समझाएं या क्या न समझाएं। हमारे बगल में भी हैं, उनके भी लड़कियां की शादी हुई, बेचारी ही डरते डरते शादी करा दी। हमें के हिसाब से जो लड़का अच्छा मिला शादी हो गई। और एक कुछ है ऐसे भी जो शादी करने के नाम से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो करना ही नहीं चाह रहे। बेचारी कराने के लिए ना बहुत हाँ में हाँ मिला रही है बच्चों लोग को कि आपके पसंद से कराएंगे, फिर भी बच्चे ना ही कह रहे हैं। वो सुन के ना हम हंस रहे थे, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं यार। मैं भी सोच के हंसी रही थी कि मेरे सर पे क्या आएंगे। और बच्चों, भागते हो तो भागो, सोच बदलते हो तो बदलो, और माँ बाप की इज्जत मत बदलो। माँ बाप की अपने समाज में अपनी इज्जत है। आप लोग को पालने के लिए ना कितना कुर्बान किए होंगे उन्हें भी पता नहीं है, और उनकी भी कोई गिनती नहीं है, सीमा नहीं है। मेरे बच्चे तो दिखा रहे थे कि बगल वाले हंस के भी हंसी आ रही थी, बेचारे के सामने मैं चुप रह गई कि आंटी देखिए ना, ये भाग गई है और ना पूरा सबको बता रही है कि मैं भाग के शादी की हूँ, मैं ये हूँ। पता नहीं इससे क्या शोर मिलेंगे। और वो भी शादी से भाग गई है, शादी से भी भाग गई। समाज में तो नाक कटे ही कटे उसके, माँ बाप के भी कटे, रिलेटिव उन्हें ताना मारे होंगे। वही शादी के पहले बता देती तो शादी नहीं रखा जाता। लड़के के घर की इज्जत, लड़की के घर की इज्जत, दोनों के घर की इज्जत बच जाती। शादी के दिनों से 1 दिन पहले भाग गई, बारात आने वाले थे उस दिन गायब हो गए। ये नया नया पता नहीं कौन सा लहर दौड़ा है कि बच्चे लोग शादी करने से अब डर रहे हैं। लड़के लड़की की कौन सी भूख चढ़ी है कि बच्चे ना इस भूख की वजह से ना नए बच्चे पढ़े लिखे वो डर के रह रहे हैं। जो समझते हैं ना वो डर जा रहे हैं कि करे कि ना करे, सोच समझ के रह रहे हैं। और जो भगोड़े हैं ऐसी है, वो तो अपना मन की कर ही दे रहे हैं।
और क्या कहें हम लोग। तो करने वाले तो वो भीख मांग कर करे या कर्जा उतार के करे या माँ बाप की इज्जत उतार के करे, वो तो कर ही लेंगे। जो इज्जती होते हैं ना, वो माँ बाप की 2 पैसे बचत करने की सोचते हैं और कुछ बचाने की सोचते हैं, वो बच्चे कामयाब होते हैं। पर इस कामयाबी में ना ये बच्चे लोग को नज़र नहीं आ रहा है कि बच्चे कौन से लहर से दौड़ रहे हैं। इस समय माँ बाप को फेसबुक पे बदनाम कर रहे हैं, खुद तो चिल्हरा में हो ही गए हैं भाग के, और माँ बाप को भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जहाँ पा रहे हैं वहाँ नीलाम कर दे रहे हैं। उस समय क्या लोग नीलाम करता, बच्चे नीलाम कर दे रहे हैं इज्जत। क्या बताओ, सोच के हंसी आ रही है। मैं यहाँ बैठी थी ना, सभी थे, बात हो रही थी ना, तो मैं रिकॉर्ड नहीं की, काफ़ी लंबा देर बात हो रहा था। बोली कि ये लोग चले जाएंगे तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को सुनाऊंगी। छत पे हम लोग सभी आते हैं, पड़ोसी बात करते हैं, समय मिलता है तो एक दूसरे से हम मिलते भी हैं। काम जिसका जहाँ हो जाता है तो आ जाते हैं, और छत पे थोड़ी सी धूप भी लेते हैं। धूप भी ख़त्म हो गया है। और आप लोग ही बताइए, आप लोग की सोच कहाँ जा रही है? आप लोग की सोच कितने दौड़ते हैं? कैसे रहना चाहिए बच्चों को? बच्चों को मत डराओ, आप लोग जो करते हो करो, और बच्चे लोग को मत डराओ। बच्चे डर रहे हैं आजकल शादी के नाम से, मत डराओ बच्चे। आप लोग जो करते हो तो करते ही हो। कुछ माँ बाप डर रहे हैं और कुछ लड़के लड़कियाँ डर रहे हैं। आप लोग इज्जत अपना ही तो बदनाम करते भी हो, कुछ बच्चों को मत डराओ। और जो देख रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बच्चों को संभालें और कैसे इस गंदगी को दूर रखें। आप लोग आस पड़ोस के बच्चे लोग को थोड़ा डांटें, बोले 13 साल की उम्र में ही बॉयफ्रेंड रख रही हैं। माँ बाप को पता होते हुए भी माँ बाप डांट नहीं पा रहे हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में ही बॉयफ्रेंड 13 साल की उम्र में ही। प्लीज़ जो भी देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि 13 साल की उम्र पढ़ने की है, बॉयफ्रेंड रखने की नहीं है, आगे बढ़ने की है। और समाज में गंदगी ना फैलाओ यार। माँ बाप के इंडिया में तो हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं ना, गरीब हो या अमीर, अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालते हैं। जितने में है उतने में सुखी रखना जानते हैं, बेचना नहीं जानते हैं। आप लोग ना ध्यान से रहें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें कि मैं अगर गलत हूँ तो भी कमेंट करके बताएं, और सही हूँ तो भी कमेंट करके बताएं। और जो मैं सुनूँगी ना आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। अब देखिए, घर की बात तो सुख दुख लगी रहती है, घर की बातें क्या शेयर करनी है। समाज में कुछ नया बदलाव चाहिए, इसलिए समाज की बातें करें। घर में तो सुख दुख लगे रहते हैं परिवार के बीच में। परिवार की बातें क्या करूँगी मैं? परिवार में सुख दुख सभी के हैं, इसलिए परिवार में सभी एक से जैसे रहते हैं। मैं तो ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, आप लोग को पता हैं। अभी सब आई हैं, घर में रह रही हैं, तो थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं छत पे आ रही हूँ। हैं अभी सब, कुछ गांव में शादी के लिए गई थी या 2 आई हैं तो हैं, चाची सास को भी आ जाती हैं। प्लीज़ जो देख रहे हैं कमेंट करें, सपोर्ट करें डियर फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने सब कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं कि मेरे सोच कहाँ तक अच्छी है और कहाँ पे आप लोग से नहीं मिलती है। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। बाय।